हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो जो आज बाइक है जिसको हम रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है रॉयल एनफील्ड हिमालयन। और ये बहुत ही ट्रेंडिंग और फेमस बाइक है, बहुत लोग जानते होंगे इसके बारे में। सो आज हम इसका ओनरशिप रिव्यू लेंगे और जो कस्टमर्स हैं इसको बाय करने की प्लान कर रहे हैं, तो इनके जो मेरे आज ओनर हैं इस बाइक के, तो उनके ओनरशिप रिव्यू के ऊपर अपना डिसीजन ले सकते हैं कि कैसे उनको ये बाइक मेरिट्स एंड डीमेरिट्स सारे हम लोग आज बेसिकली कंपैरिजन करेंगे इसके बारे में। So Vikram bhai, how are you? क्या हाल है भाई? So Vikram bhai is a rider itself and one of the member of our group. So Vikram bhai is the owner of the bike and आज Vikram bhai के बारे में आपकी राइडिंग जर्नी और आपने क्यों ये बाइक ली, ये सारे क्वेश्चंस होंगे। So Vikram bhai, first of all introduce yourself. हाय गाइस, मेरा नाम विक्रम चौधरी है और मैं एक एविड राइडर हूँ। टूरिंग मेरा खास शौक है एंड हेंस मैंने काफ़ी सर्च करने के बाद और काफ़ी रिव्यूज़ लेने के बाद ही हिमालयन फाइनल करी। और ये जो बाइक है ये कैमिट वाइट कलर है जो इनके टॉप लाइन में आता है और ये बाइक मैंने लास्ट अप्रैल में ली। लास्ट अप्रैल, ओके। सो विक्रम भाई, आप डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे। जो भी एक राइडर होता है तो उसके जो बाइक अपने बेसिस पे लेता है एर्गोनॉमिक्स। तो आप इसको एर्गोनॉमिक्स के वेरिएंट कैसे आप बताना चाहोगे, कैसे क्या है इसका? एर्गोनॉमिक्स इसके बहुत अच्छे हैं। इनफैक्ट टूरिंग के लिए ही इसका सारा पर्पस है। ओके। आपको कोई भी एग्रेसिव राइडिंग पोजीशन नहीं होगा, बट इसका फ़ायदा ये है कि ताकि आपके शोल्डर्स पे या फिर आपके बाकी पोस्चर पे कहीं भी इसका स्ट्रेन नहीं आता बाइक का। ओके। हाँ, क्योंकि मेरी हाइट थोड़ी ज़्यादा है, आई एम 6'4", तो मैंने एक ऑफसेट हैंडल बार्स लगाए हैं ताकि मुझे थोड़ा और स्ट्रेट राइडिंग पोस्चर मिले। अच्छा, आपके बार रेज हो गए हैं उससे? हाँ, वो रेस भी हो गए और थोड़ा सा ऑफसेट हैंडल मेरी तरफ आया है, तो इससे दो फायदे हैं। एक तो मुझे स्टैंड सीधा मिलता है और दूसरा अगर मैं इसको कहीं मैनोवर करना चाहता हूँ, खड़े होकर इस पर चलाना चाहता हूँ तो हाँ, तो मेरे को फ़ायदा मिलता है। ओके। और बात करें अगर इसके सीट के बारे में, तो आप जैसे हाईवेज में लॉन्ग क्रूजिंग करते हो, तो क्या उसमें आपको लगता है कि कुछ इसमें मैश वाली नहीं होती जो स्पॉन्ज वाली, क्या वो लगानी चाहिए या कुछ आपको डिस्कम्फर्ट लगता हो? बाइक अभी काफ़ी नई है। ये स्टॉक सीट्स हैं इसकी, इस पर कवर लगा हुआ है। ये प्रीटी मच आपको फ़ायदा करती हैं। अगर आप 150 किलोमीटर चला रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, बट अगर आपको लॉन्ग टूरिंग करनी हो तो इसकी एडवेंचर सीट्स आती हैं। वो मैं सोच रहा हूँ लगाने का, तो उससे उसका क्या है, फोम थोड़ा डेंसिटी ज़्यादा है और थोड़ा विड्थ ज़्यादा है, तो वो मेरे को थोड़ा फ़ायदा करेगा। अच्छा, वो भी आती है स्प्लिट सीट में ही होगी? हाँ, वो स्प्लिट सीट भी आती है। एक इसका रैली वर्जन भी आता है जो सिंगल सीट होती है, लेकिन उसके लिए हमको ये पीछे वाला काउल बदलना पड़ता है। अच्छा, काउल बदलना पड़ता है। हाँ। और बात करें अगर इसके पिलियन सीट के बारे में, तो आप कोई आपका रिव्यू देने वाला हो जिससे बताओ कि इसकी पिलियन सीट कैसी, लॉन्ग रिव्यू या हाईवे में या सिटी में एज वेल? हाँ, हम लोग ने एक रॉयल एनफील्ड की राइड करी थी, जिसमें मेरे साथ मेरा एक फ्रेंड गया था। इट वॉज प्रीटी मच कंफर्टेबल, बट ये है कि जैसे लॉन्ग राइड्स में और हाई स्पीड में लाइक अबव 80-100 के आसपास अगर आप कंटिन्यूस चलाते हो तो थोड़ा सा फिटिंग होता है, क्योंकि आपको बैक रेस्ट नहीं मिलता। बैक रेस्ट, ओके। सो अब बात करते हैं डायरेक्ट इसके बाहर के बारे में। जैसे आपने बताया आपकी 6'4" है, Yes. तो आपने सब बाहर रेजर्स लगवा रखे हैं ताकि थोड़ा आप राइट पोजीशन रहे। लेकिन फिर भी अगर इस बार रेजर्स के बाद भी आपको क्या कोई रिस्ट प्रॉब्लम, जैसे लॉन्ग रूट में लगता होगा रिस्ट में कोई प्रॉब्लम है या कुछ नहीं? नहीं, जब मैंने नहीं लगवाए थे हाँ, तब थोड़ा सा पोस्चर आगे की तरफ था, तब थोड़ा सा स्ट्रेन आता था। जब मैंने कंटिन्यूसली 2-3 महीने चेक करने के बाद ये देखा कि हाँ, स्ट्रेन आ रहा है और मेरे पोस्चर के हिसाब से मुझे ज़रूरत है, तब मैंने ये लगवाया। ओके। तो बेसिकली बात विक्रम भाई ये कहना चाहते हैं कि अगर इसकी 6 या 6 से ऊपर है अप्रॉक्स हाइट, तो बार रेजर्स इज द मस्ट थिंग, बिकॉज ये जो है रिस्ट में प्रॉब्लम दे सकता है। हाँ, शायद इसमें दो आते हैं, एक होते हैं स्ट्रेट जो सीधे सिर्फ हाइट उठाते हैं, एक आते हैं ऑफसेट जो आपकी तरफ आते हैं, टिल्ट हो जाता है। हाँ, तो वो आप चॉइस कर सकते हैं अपने हिसाब से, आपको जो कंफर्टेबल है। और अब डायरेक्ट बात करते हैं इसके स्विचेस क्वालिटी के बारे में। अब इकोनॉमिक्स के बारे में बात करें तो डायरेक्ट स्विचेस और इसकी क्या क्वालिटी कैसी लगी आपको? स्विच क्वालिटी बहुत अच्छी है। इनफैक्ट ये जितने भी चीज़ें हैं इसके स्विच वगैरह, वो सारा सही काम करता है।
बस एक छोटी सी प्रॉब्लम है कि जब हम इसके जो इसकी डिजिटल स्क्रीन है, हम इसके मेन्यूज़ को अंदर जाना चाहते हैं, उसको टॉगल तो हाँ टॉगल करते हैं, तो ये थोड़ा फिकली है। मतलब आप करोगे तो आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको समझने में, यूज़ करने में, एंड वाइल ऑन द मूव ये उतना कंफर्टेबल नहीं है। लेकिन इसके अलावा क्वालिटी ऑफ स्विचेस आर वेरी गुड। बेसिकली ये जो टॉगल वाला बटन है, हाँ। तो वो रिस्पॉन्सिव कम है, मतलब रिस्पॉन्स कम देता है। रिस्पॉन्सिव है, लेकिन वो उसका जो टैक्टाइल फील होता है ना, हाँ। कि एग्जैक्टली आप जहाँ चाहते हो वहाँ पे फील, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है। मतलब एक हैबिट की बात होती है कि आपको समझ में आ जाए कि हाँ मुझे ऐसे करना है, वो थोड़ा टाइम टेकिंग है, लेकिन बाकी इट्स फैंटास्टिक। ओके। और अब डायरेक्ट बात करते हैं इसके मीटर के बारे में, मतलब लाइक कंसोल। तो सो विक्रम भाई, अब डायरेक्ट डीप डाइव इन करते हैं इसके मीटर के बारे में। सो आप एक्सप्लेन करो। देखिए, ये इसका मेन डिजिटल मीटर है। ये पूरी तरीके से डिजिटल है, इसमें कोई भी एनालॉग नहीं है। इसमें ये आपका आरपीएम है, ठीक है। ये गियर आपका सेलेक्टर जो आपको बता रहा है, जैसे साइड स्टैंड है, किलोमीटर्स पर आवर स्पीडोमीटर आ गया आपका यहाँ पे। ये मैंने अभी तक जितनी चलाई है ओडोमीटर है। एंड उसके बाद ये फ्यूल गॉज है, ये इंजन लाइट और वो है आपका एजार वार्निंग, बट ये जब आप साइड स्टैंड हटा के चलाते हो तो ये हट जाती है। ओके। और क्या इसके मोड्स हैं, क्या कैसे, क्या इसमें मोड्स भी हैं? तो हाँ, वो इसमें काफ़ी मोड्स हैं। जैसे अभी आप इसका यहाँ पे बटन है मेन मेन्यू में जाने का, इसको मैंने दबाया, ठीक है। जैसे इसमें आप मेन्यू में जाइए, ये ट्रिप्स आ रही हैं, ठीक है। और फ्यूल कंजप्शन, फ्यूल रेंज, अभी मेरा जितना फ्यूल है वो दिखा रहा है। कंजम्पशन अभी क्योंकि बाइक चालू नहीं है, ऑन द वे आ जाता है, ठीक है। बैटरी का क्या परसेंटेज है, कितने वोल्ट इसमें चार्ज है वगैरह सब वो आ जाता है। कितने क्योंकि इसमें OTA अपडेट्स आते हैं बाइक में। अपडेट मींस मतलब ये कि कोई भी सॉफ्टवेयर रिलेटेड अपडेट आएगा, वो इसमें अपडेट अपने आप हो जाता है। अच्छा, तो मतलब क्या वाईफाई से कनेक्ट करना पड़ता है अपने आप ही? हाँ नहीं, ये आप उसके सर्विस सेंटर पे जाके करते हैं। और अगर आप सर्विस सेंटर पे जाते हैं वो कर देंगे, तो वो आपके उसमें ऐप से अगर आपका कनेक्टेड है आरी के ऐप से, तो आपको पहले से नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपका सॉफ्टवेयर ड्यू है, आप वहाँ जाके इसको अपडेट करा लीजिए। ओके। इसके अलावा इंजन टेम्परेचर वगैरह ये सारी चीज़ें हैं इसमें। अच्छा, इसमें मोड्स वगैरह भी, रेन राइड ऐसा कुछ मोड्स? हाँ, इसमें ऐसे स्पेसिफिक मोड्स नहीं है, बट ये है कि आप ये कर सकते हैं कि जैसे ये देखिएगा, राइड परफॉर्मेंस मोड है, ABS ऑन कर सकते हैं, ABS ऑफ कर सकते हैं, ओके। ठीक है। और इको मोड में भी चला सकते हैं, परफॉर्मेंस मोड में, 2 मोड्स हैं इसके। ये Now we'll talk about the engine, like what I call the soul of the body. So soul of the bike. So engine, इसके मतलब सीसी, इसका टॉर्क और क्या कुछ है, आप बताना चाहोगे? देखिए, ये 452 सीसी इंजन है, सिंगल सिलेंडर, और इट गिव्स अराउंड 20+ हॉर्स पावर। बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं है, बट हाँ ये एडुकेट है। लाइक पिछली जनरेशन की हिमालयन से इसका परफॉर्मेंस कहीं लीप्स एंड बाउंड्स आगे है। मतलब इसका टॉर्की नेचर है इंजन का, और आप इसको मतलब कहीं भी, मतलब किसी भी ऑफ रोडिंग के उसमें आप बहुत बेटर एंजॉय करोगे। इनफैक्ट हाईवे टूरिंग में भी अगर आप जनरली 80, 90 या 100 के आसपास चला रहे हो, तो ये पूरे दिन आराम से क्रूज कर सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके। सो मेनली लाइक आप जैसे सिटी में चलाना चाहो या हाईवे में चलाना चाहो, लेकिन बेसिकली ये एक डेडिकेटेड एडवेंचर बाइक है, राइट? सो लाइक सिटी में क्या इसमें आपको कुछ प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है, लाइक ओवरटेकिंग, या जैसे ये थोड़ी बड़ी है, बल्कि है, सो सिटी में मैन्यूवर करने में प्रॉब्लम लगती है आपको? देखिए, ये एक अपनी अपनी चॉइस की भी बात होती है और चलाने के तरीके पे भी बात है। जैसे ये बाइक थोड़ी सी आपको हैवी लगेगी सिटी में, अगर बहुत स्लो मूविंग ट्रैफिक है या आप कहीं ट्रैफिक में बहुत ज़्यादा फंसे, तो थोड़ा सा आपको लगेगा कि हाँ इसका वेट है। लेकिन ग्रेजुअली जब आप स्पीड पकड़ते हो या ऐसी खाली रोड पे आते हो या हाईवे पे आते हो, तो ये उल्टा एडवांटेज बन जाता है। बहुत अच्छी क्रूजिंग है इसकी।
और लाइक पहाड़ों में गए हैं आप या जैसे? हाँ, मैं इस बाइक से नहीं गया हूँ। हम लोग आरी की तरफ से राइड करते हैं, हाँ, तो मैं उसकी तरफ से पहाड़ों में गया हूँ। मैं शिमला गया था। लाइक हिमालयन चलाई थी आपने यहाँ? हाँ, हिमालय। सेम बाइक? सेम ये कलर नहीं था, हैंडले ब्लैक थी। अच्छा, मतलब मॉडल यही था, पुराना मॉडल वेरिएंट नहीं? नहीं 452 ये नहीं वाली ओके, हिमालय। सो आपसे मतलब पहाड़ों वाले पर एक्सपीरियंस भी ले सकते हैं हम लोग। तो हाँ। क्या वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा था? हम लाइक जब हम लोग पहाड़ों में जाते हैं तो मतलब थोड़ा बाइक को थोड़ा ज़्यादा मतलब वो पावर जो है वो जनरेट करनी पड़ती है, लाइक चढ़ा रहे हैं या जब टर्न ले रहे हैं, तो वहाँ पे कैसा मतलब इसका पिकअप और टॉर्क वगैरह फील हुआ आपको? इसमें मैंने इससे पहले 411 भी चलाई है पहाड़ों में थोड़ी, लेकिन उसमें इसमें फ़र्क समझ में आता है। लाइक उसमें थोड़ा सा ज़रूरत लगती थी कि आपको एक्सेलरेटर थोड़ा हार्ड करना है या फिर पावर की थोड़ी कमी लगती थी। इसमें वो चीज़ बिल्कुल नहीं है। आप पहाड़ों पे किसी भी इंक्लाइन पे ले जाओ, इसकी पावर परफॉर्मेंस जो डिलीवरी है पावर की वो बहुत ही स्मूथ है। आप आराम से चला सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं आती। और अगर बात करें इसके मतलब इंजन के बारे में बात कर रहे हैं तो हम लोग ये लिक्विड कूल्ड है, एयर कूल्ड? ये लिक्विड कूल्ड है। लिक्विड कूल्ड इंजन है। यस। सो बात करते हैं डायरेक्ट इससे सर्विस के बारे में। सो सर्विस आप मतलब किस ड्यूरेशन में कराते हो, कैसी मतलब इसकी प्राइसिंग आती है, ऑल दैट? इसकी 2 सर्विस हो चुकी हैं। मेरी फर्स्ट सर्विस में इसका ऑयल चेंज हुआ था और उसकी अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट अराउंड 1500 रुपीज़ आई। 15 रुपीज़? हाँ। मतलब विदाउट लेबर चार्ज जो फ्री वाली होती है? हाँ, फर्स्ट वाले में आई थी क्योंकि उसमें ऑयल चेंज का था, वो उस वजह से चार्जेस थे। अभी सेकंड सर्विस कराई है कुछ दिन पहले ही, तो इट वाज लेस देन 100 रुपीज़। सो और वो बात करें प्रॉब्लम अगर है। इसके मतलब चेन के बारे में, सो कब आप ल्यूब करते हो या किस मतलब ये ड्यूरेशन तो वही होता है अप्रॉक्स जो हम लोग 500 किलोमीटर अप्रॉक्स? मैंने इसकी किक ले रखी है। हाँ, रॉयल एनफील्ड हाँ, वाली। यस। और उसमें क्या है कि मैं हर 200 किलोमीटर के आसपास एक बार इसकी चेन क्लीन करके ल्यूब कर देता हूँ। ओके। तो वो थोड़ा सा अच्छा रहता है बाइक के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जितना हाई रेविंग नेचर है इंजन का, उसमें चेन पे उतना स्ट्रेस नहीं आता। प्लस इतनी मतलब डर्ट भी है, यस, तो वो ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम देती है। एग्जैक्टली। ओके। और विक्रम भाई अब डायरेक्ट इसके बारे में बात करेंगे, लाइक इसके सस्पेंशन और टायर और इसके मतलब ब्रेकिंग के बारे में, ठीक है? Yes. कह रहे थे कि अब इसके बारे में बात करते हैं, लाइक इसके टायर्स। सो सबसे पहले इसके भाई टायर्स के बारे में बताइए आप। जैसे एलॉय है, तो मेरा क्वेश्चन ये है सबसे पहले कि क्या इसका एलॉय जो है वो बेंड होता है, बेंड हो जाता है टाइम के साथ, या रिलायबल है? ये स्पोक व्हील्स है। ये स्पोक्स है? यस। इसमें पहले ट्यूबलेस का ऑप्शन नहीं आता था, अब रॉयल एनफील्ड ने इसमें ट्यूबलेस का भी ऑप्शन दे दिया है। ओके। फिलहाल जो ये है मेरी गाड़ी, इसमें अभी ट्यूब ही पड़े हुए हैं। और इसका 21 इंच का फ्रंट व्हील है, 19 इंच का बैक व्हील है। और इसका जो क्रॉस सेक्शन है पीछे का, वो ऑलमोस्ट इस कैटेगरी की एडवेंचर बाइक में सबसे ज़्यादा है इसमें। और इसके अगर बात करें इसके ब्रेकिंग के बारे में, तो सब लोग जानते हैं कि फ्रंट और रियर ब्रेक जो होता है उसको एक जो होता है ज़्यादा पावरफुल होता है। सो इसमें क्या दोनों में कौन सा पावरफुल है, दोनों पावरफुल है, ऐसा कुछ है? नहीं, इसमें दोनों में ब्रेकिंग एक साथ अच्छी होती है, क्योंकि दोनों तरफ ड्यूल डिस्क ब्रेक है। तो वो प्रॉब्लम नहीं आती कि आगे वाला पहले लग रहा है या पीछे वाले की पकड़ ज़्यादा है, दोनों बराबर है। अच्छा, मतलब दोनों की स्ट्रेंथ और बाइट सेम ही है? सेम है, सेम। ओके। और इसके अगर ब्रेक शूज़ के बारे में बात करें तो अभी तक आपने शायद चेंज कराया भी नहीं चेंज होगा। कराए नहीं अभी, तो वही है। और अब बात करते हैं इसके सस्पेंशन के बारे में। सो पीछे तो मोनोशॉक है शायद, हाँ। और आगे टेलीस्कोपिक या यूएसडी? यूएसडी है? यस। इसका या। इस बाइक का सबसे अच्छा जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है इसके सस्पेंशन। मतलब इससे कहीं लेवल के ऊपर की बाइक्स में भी आपको ये सस्पेंशन इस कैटेगरी का कंफर्ट नहीं मिलता। ये शॉक है सस्पेंशन, और ये बेस्ट इन द कैटेगरी है। मतलब आप अगर सिटी राइड्स में भी अगर कहीं जहाँ गड्ढे ज़्यादा वो हैं, या ऐसी ऑफ रोडिंग में जाते हो, आपको पता ही नहीं चलेगा कि सस्पेंशन की वजह से आपको कहीं फिटेग हो रही है या आपको झटके महसूस हो रहा है। मतलब टॉप नॉच, हैट्स ऑफ टू आरी। और यूएसडी है तो यूएसडी का एक और बेनिफिट होता है कि जो क्लोज टू द मतलब टायर होता है सस्पेंशन का, बेसिकली यही होता है, क्लोज टू लिया था तो और हैंडलिंग स्टेबिलिटी अच्छी होती है। यस, इसकी स्टेबिलिटी इस वजह से बहुत अच्छी है। और मोनोशॉक है शायद पीछे तो एडजस्टेबल है, यस, एडजस्टेबल है। स्ट्रेस हम टेंशन सारा एडजस्ट कर सकते Adjust हैं कर लोड सकते के साथ। ओके।
सो नाउ टॉकिंग अबाउट द फ्यूल टैंक कैपेसिटी, और हम लोग डायरेक्ट माइलेज के बारे में चलेंगे इसके बाद में। एग्जैक्टली। सो इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी अप्रॉक्स 15 या 14? नहीं, ये 17 लीटर तक है। 17। क्योंकि टूरिंग के हिसाब से बाइक है तो इतना ज़रूरी होता है। और इसके अलावा वैसे इसमें आफ्टर मार्केट टैंक्स भी बड़े आते हैं जिसमें आप 23 लीटर तक बढ़ा सकते हो। ओके। हाँ, वो जैसे ये मेटालिक है, वो एक्रोबिस का आता है, वो 23 लीटर का आता है, और ज़्यादा रेंज चाहिए होती है। लेकिन नॉर्मल राइडिंग में जैसे हम लोग कैजुअली राइड करते हैं सिटी में, या कभी कभार हाईवे राइड्स करते हैं, उसके लिए मोर देन। ओके। और बात करें अगर इसके फ्यूल कंजम्पशन की, तो सिटी में मतलब सिटी में शायद ही है कोई जो रोज़ वाले मतलब वेरिएंट में चलाता हो। मेनली हाईवे में लोग ले जाते हैं टूरिंग के पर्पज से। सो फिर भी सिटी में से कितना एवरेज आता होगा? देखिए, बहुत एग्जैक्टली तो मैंने नहीं निकाला है, लेकिन जो मेरा अंदाज़ा है अभी सिटी में ये अराउंड, क्योंकि बाइक अभी नई भी है, तो अराउंड 25 के आसपास दे रही है। अच्छा, 25 के आसपास दे रही, मतलब तभी भी आप लोग 50 या 60 के अंदर ही चलते होंगे। हाँ हाँ। और अगर बात करें हाईवे के बारे में, लाइक हम लोग दूर जा रहे हैं और मतलब एक इकोनॉमिक रेंज में चला रहे हैं, लाइक 80 20 90, यस। सो तब कितना देती होगी मैक्स? देखिए, मैक्सिमम जो जाएगा 30 के आसपास तक जाएगा। उसके ऊपर नहीं जाएगा? हाँ, अभी नहीं जैसा हो सकता है बढ़ जाए, लेकिन मैं एक्सपेक्ट नहीं करता, बिकॉज ये ऑलरेडी 450 सीसी की बाइक है, तो इससे ज़्यादा का मैं इससे एक्सपेक्ट करना नहीं चाहिए। या ऑब्वियसली। और तो इसके मतलब सारे पॉइंट्स उन्होंने कवर कर लिए। सो अब बात करते हैं विक्रम भाई डायरेक्ट इसके आपसे जो रिव्यू है, तो उसके बेसिस में आप कितना इसको, जो आपने चलाया 1 डेढ़ साल, इसको आधा साल 1 साल, तो आप इसको आउट ऑफ 10 कितने मतलब पॉइंट देना चाहोगे? देखिए, मैं आउट ऑफ 10 अगर दूंगा तो मैं इसे 9 दूंगा। अच्छा, 9 देंगे आप? हाँ, क्योंकि ऐसी बहुत सी चीज़ें आप एक्सपेक्ट करते हो बाइक से, हाँ। जो कि प्रैक्टिकली जब आप बाइक दूसरी कोई लेते हो तो लेट डाउन होती हैं। ये इसमें एक दो चीज़ें ऐसी हैं जो प्रॉब्लमेटिक हैं, या जो मुझे नहीं पर्सनली समझ में आती, लेकिन बाकी में ये कई चीज़ों में एक्सेल करती है मेरी एक्सपेक्टेशन, तो इसलिए मैं 9 देता ओके। और जो एक्सेल नहीं करती है, क्या वो क्या चीज़ें हैं जो आप बताना चाहोगे? हूँ। एक बड़ी पिक्यूलियर चीज़ है जो कि मैंने मतलब कह सकते हैं कि सुना था, जो दूसरी बाइक चलाई हिमालयन उसमें भी देखा था, और जब ये ली तो इसमें भी महसूस हुआ। जैसे हम एक जो हमारी हाईवे की एवरेज स्वीट स्पॉट होता है राइडिंग का स्पीड में 80 टू 100 किलोमीटर का। अब वो क्या है, हम जनरली इंडिया में इसी रेंज में चलाते हैं ज़्यादातर हाईवे पे। उस समय इसके फुटपैक्स और उसके हैंडल बार में एक वाइब्रेशन हल्की सी महसूस होती है, रेजोनेट करता है इंजन। अब वो क्यों है मुझे नहीं पता, बट ये सारी हिमालयंस में आता है, तो वो थोड़ा सा इरिटेटिंग लगता है, बट वो इतना बड़ा फैक्टर नहीं है कि हम बाइक को डिसलाइक करें। तो इसीलिए आपने एक पॉइंट कम करा इसके बारे में? बस एक पॉइंट इसीलिए कम। और मैं एक मेरा पर्सनल क्वेश्चन है कि जो इसकी हेडलाइट है, हाँ, सो उसका मतलब फोकस आपको कॉन्फिडेंस फील कराता है या नहीं, हाईवे में और सिटी में एज वेल कहीं भी? देखिए, अभी मैंने बहुत ज़्यादा नाइट राइड नहीं करी है, लेकिन हाँ, अभी इसकी जो खुद की जो मेन हेडलाइट है उसमें थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हो सकता था, क्योंकि ये एक ऐसी लाइट है, इसमें हम बल्ब चेंज नहीं करते, ये पूरा कंप्लीट सेटअप है एलईडी का। तो अगर हम इसमें हम एक्स्ट्रा ऑक्सिलरी लाइट्स लगा सकते हैं, तो वो लगाना ज़रूरी है अगर आप की नाइट टूरिंग ज़्यादा है। नाइट टूरिंग है या कहीं भी आप अगर सपोज टाइम डिले हो गया तो फंस गए हो, लेकिन इसमें हाँ। मतलब ये है कि एक जो हेडलाइट है इसकी कमज़ोर है, जैसे थोड़ी और भी सी, बाइक्स की हाँ होती हाँ हैं। हाँ, थोड़ी सी कमज़ोर है। सो ऑक्सलाइट इज द मस्ट, लाइक फॉग लैम्प तो हम लोग बेसिकली राइडर्स जो होते लगाते ही है, लगाते हैं, क्योंकि बाई चांस भी अगर कहीं अंधेरा हो गया पहाड़ों में या कहीं बिल्कुल। भी हाईवे में, तो यूज़ आ सके उसको। एग्जैक्टली। ओके। सो विक्रम भाई, आप बेसिकली मेरा लास्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है कि ऑडियंस में ऐसे कौन से लोग हैं जो उसको लेना चाह रहे हो, तो आप मतलब उनको सूट करेगी ये बाइक, मतलब ऐसी कौन सी मतलब चीज़ें होनी चाहिए जो मतलब जो यूज़र को डिमांड हो, तो वो ये बाइक ले? देखिए, अगर आप हाईवे क्रूजिंग पसंद करते हैं, वो भी बाइक पे, और अगर आपका जो बजट है वो 4 लाख के आसपास है, 3 टू 4 लाख, तो ये बेस्ट ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि देखिए, कोई भी दूसरी बाइक है जो टूरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, तो आपको फेटिग होने का बहुत चांसेस है। आप थकोगे, आप 100 किलोमीटर चलाओगे, 200 किलोमीटर चलाओगे, आप थकोगे, लेकिन इसमें ये चीज़ नहीं है। आप
इसको पूरा दिन चलाओ, 300-400 किलोमीटर चलाओ, किसी गड्ढे पे चलाओ, इंडिया में आप कंडीशन जानते ही हो, किसी तरीके के गड्ढे आ जाते हैं या बैड रोड्स हैं या सारी चीज़ें, उसके लिए बेस्ट है। इसलिए वो बंदा जो राइडिंग पसंद करता है दिल से और जिसका एक पैशन है राइडिंग का, उसके लिए बेस्ट बाइक। ओके, सो बेसिकली जो विक्रम भाई बता रहे हैं और यूज़र जो है अपने मतलब पर्पज़ के हिसाब से ही बाइक लें, वो ज़्यादा सही रहता है। हाँ। सो विक्रम भाई, थैंक्स फॉर द रिव्यू। थैंक्स यार। बहुत अच्छा लगा बहुत आपसे बढ़िया रिव्यू लगा। लेके। और विक्रम भाई इज़ अ एक्सपीरियंस राइडर और विक्रम भाई इज़ अ पैशनेट राइडर। मैंने इनकी स्टोरी सुनी तो मैं भी इन्फ्लुएंस हुआ कि स्पिरिट है राइडर के अंदर। तो थैंक्स विक्रम भाई। थैंक्स यार। ओके, नाइस मीटिंग यू।